देखिए, ये गोवर्धन सोसाइटी ने जो इस प्रकार के कार्यक्रम को संपादित कराया है, मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर योगदान तो हमारे माननीय मंत्री श्री अनिरुद्ध जी का है। और इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एक स्थान पर शनि धाम भी है, कर्म धाम भी है। ये सब कुछ व्यवस्थित कर करके लोगों के भावनाओं को और अच्छी तरह से पुष्ट करने के लिए जो यह निर्माण हुआ है। और यहाँ गौ कथा भी हो रही है। मतलब गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं करते हैं। यहाँ आकर के मैंने ये देखा कि माता मानने के साथ उनकी सेवा भी हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब बहुत ही अद्भुत कार्य है जो इस गोवर्धन धाम संस्था ने शुरू किया है, अनिरुद्ध जी ने शुरू किया है। मैं इन सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि सनातन की परंपरा को इन्होंने पूरी तौर पर और अधिक जागृत करने का काम किया, क्योंकि कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण है और वो यहाँ पर जो है हो रहा है। यहाँ से लोग अन्य स्थानों पर जा कर के अपने कर्म को करने के दृष्टि से जाते हैं। अब यहीं संपादित कर लेंगे पंडितों के द्वारा और लोगों के द्वारा। और मैं बार बार इस समिति को भी, अनिरुद्ध जी को भी इसके लिए साधुवाद देता हूँ। सर, गौ माता, राष्ट्र माता लंबे वक्त से एक मांग पूरे देश भर में चल रही है, क्या आप भी इसके समर्थक हैं व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, हम सभी लोग गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते भी रहे हैं। पूज्य करपात्री जी महाराज ने इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था और शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों को न मालूम हो, लेकिन उस समय न जाने कितने लोग उस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति भी दिए थे। तो हिंदुस्तान में गौ को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। हर सनातनी, हर भारतवंशी उसको एक मान्यता के रूप में देता है कि गौ मेरी माता है, जिसमें 64 करोड़ देवी और देवताओं का वास होता है, पूंछ से लेकर के सींग तक। मैं स्वयं उससे जुड़ा हुआ हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। सर, अगर आप उत्तर देना चाहें, एक राजनीतिक सवाल है। होशियार सिंह जी जो पूर्व में निर्दलीय विधायक थे, उनकी एक शिकायत आपको मिली है, क्या मिल गई है सर शिकायत या उस पर कोई कार्रवाई? इतने अच्छे वातावरण में राजनीतिक सवाल जरूरी थोड़ा है। अनुमति लेकर। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव अ बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the प्रवेश जी, राकेश जी, विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।